अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्रेड 10 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम का टॉपिक नंबर 2.5 लॉजिकल रीजनिंग को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। लॉजिकल रीजनिंग स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है ना, हमने प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप्स या फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस या लॉजिक के साथ सॉल्व करना है, तो उसे हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब ये ना, हमने कोई एल्गोरिथम डेवलप करना है तो इसका कोर कॉन्सेप्ट है, इसका कोर एल्गोरिथम बनाना है ना, तो उसका एक कोर पार्ट है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में लिंक किस तरह है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ना एक एटीएम मशीन है, अगर हम उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करें तो वो कैसे होगा। स्टेप 1 ये होगा कि हमारे पास जो भी यूज़र पहले कार्ड इंसर्ट करे, फिर पिन एंटर करे, फिर वो अमाउंट एंटर करे, इस तरह से स्टेप्स बनेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग उसमें क्या काम करता है, ये चेक करेगा कि भाई अगर पिन गलत है तो आगे नहीं जाए। ठीक है, अगर कैश नहीं है तो कोई एरर आ जाना चाहिए। तो ये इस तरह से एक कोर कॉन्सेप्ट है जो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इसी वजह से हम ना कुछ वेज हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग में शामिल करते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं एक सिंपल वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और सम डिफरेंट वेज। अच्छा, तो इसमें जो सबसे पहला है वो है प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन कहते हैं हमारे पास बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, बड़े प्रॉब्लम है, हमने उनको छोटे छोटे पार्ट में तकसीम करना है और हर पार्ट को अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है ताकि बेटर रिजल्ट मिल सके। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ना एक घर में बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहे हो, तो अगर आप सोचने बैठ जाओ तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आप लेट सपोज घर में ना एक बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहे हो, और अगर आप ये इकट्ठा सोचने बैठ जाओ कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप क्या करो, आप प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर दो कि आप पहले गेस्ट की लिस्ट बना लो, फिर डेकोरेशन की तरफ चले जाओ, फिर आपका मेन्यू क्या होगा। इस तरह से ना एक आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज करके अच्छे तरीके से एक रिजल्ट ओरिएंटेड वे में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं कि कुछ डाटा में से ना हिडन पैटर्न्स जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अब इसकी एग्जांपल से समझे, जैसे हमारे पास एक हमारा जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसमें जो जॉब आवर्स हैं उसमें ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो ये एक पैटर्न है। तो जब आपने ट्रैवल करना है तो आपको पता है इस रूट पे जॉब आवर की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप उसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हो ताकि आपका कोई टाइम बच सके। और पैटर्न रिकॉग्निशन का हम यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर में जो डिसीजन ले सकें वो हमारे लिए हेल्पफुल हों। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम ना जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना सिर्फ उसको रखते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन को कहते हैं भाई आप साइड पे हो जाओ। ठीक है, आपने इसमें सिर्फ अपनी ना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को साइड पे कर देना है। ठीक है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करते हो। जैसे कि आपने इसको एग्जांपल से, अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, तो अगर हमने बुकिंग करवा के ना कहीं ट्रैवल करना है तो हम ये नहीं देखते ड्राइवर की डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देखते, वो कहाँ का है, कितना एक्सपीरियंस है, ये वो वगैरह, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो हमने सिर्फ फोकस करना होता है भाई हमारे पास कैब कितनी देर में पहुँचेगी, किराया कितना है, और हम अपने रूट पे कितनी टाइम में पहुँच जाएंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है कि प्रॉब्लम में से सिर्फ उसके ज़रूरी मेन एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाए, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को साइड पे कर दिया जाए। स्टूडेंट, लास्ट है हमारा एल्गोरिथम डिज़ाइन। देखिए स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम का आपको पता है कि स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम एक प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत एक्यूरेट वे में और बहुत एक इफेक्टिव वे में हो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जैसे एल्गोरिथम हो गया या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस हो गए, जिसमें ना हम उसके तमाम स्टेप्स को लिख के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके सॉल्व करें, ताकि जो हमारी एक्यूरेसी है ना, जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो बेहतर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।